भारत के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति बढ़ती गई क्योंकि देश का शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। 2022 से 2023 में हांगकांग के हैंग सेंग की 13% की गिरावट के विपरीत भारतीय शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने क्रमशः 18.8% और 20% के मजबूत रिटर्न के साथ अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय एक्सचेंजों का अब संयुक्त शेयर मूल्य $4.3 ट्रिलियन 356.86 लाख रुपए करोड़ है। देश की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि और ठोस कॉरपोरेट वित्तीय स्वास्थ्य से उत्साहित होकर भारत के इक्विटी बाजार फल फूल रहे हैं। यह उछाल भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करता है, खासकर चीन की धीमी वृद्धि के विपरीत। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती अपील, जिसकी कई प्रमुख कंपनियां मंदी वाले हांगकांग बाजार में सूचीबद्ध हैं, ने निवेशकों का ध्यान केंद्रित कर दिया है। इस गति को जोड़ते हुए नवंबर में MSCI उभरते बाजार सूचकांक में 9 और भारतीय शेयरों को शामिल किया गया, जो वैश्विक निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मजबूत विदेशी निवेश और बढ़ती घरेलू बाजार भागीदारी के साथ इस समावेशन ने भारत के शेयर बाजार के कद को काफी बढ़ा दिया है। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने पिछले साल अलग अलग चरणों में भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब अपने नाम किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL के चेयरमैन वर्तमान में सबसे अमीर भारतीय और एशियाई हैं। कुछ गलत हो गया। इस बीच गौतम अडानी ने दोबारा स्थान बदलने से पहले जनवरी में कुछ समय के लिए भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के एक साल बाद अडानी का कारोबार मजबूत हुआ है। उनके साम्राज्य ने कर्ज कम किया, नए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया और निवेशक संचार बढ़ाया। इसके बावजूद अडानी के शेयर पिछले साल के निचले स्तर से $90 बिलियन ऊपर चढ़कर अपने प्री हिंडनबर्ग शिखर से $60 बिलियन नीचे बने हुए हैं। सबसे पीछे HCL टेक के संस्थापक शिव नादर ने $2.2 बिलियन लगभग 18,263 रुपए करोड़ जोड़े, जो $36.2 बिलियन लगभग 3 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गए, क्योंकि IT क्षेत्र पिछले महीने में कुछ लाभ जोड़ने में कामयाब रहा। नादर शापूरजी पल्लोंजी समूह के शापूर मिस्त्री से आगे निकल गए, जिन्होंने $800 मिलियन लगभग 6,641 रुपए करोड़ जोड़कर $36.1 बिलियन लगभग 2.99 लाख रुपए करोड़ की संपत्ति हासिल की। OP जिंदल समूह की पूर्व अध्यक्ष और सबसे अमीर भारतीय महिला सावित्री जिंदल ने जिंदल स्टील और अन्य समूह कंपनियों से अपनी संपत्ति में $3 अरब लगभग 24,900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, जो कुल 27.7 अरब लगभग 2.29 लाख करोड़ रुपए है। OP जिंदल समूह की पूर्व अध्यक्ष और सबसे अमीर भारतीय महिला सावित्री जिंदल ने जिंदल स्टील और अन्य समूह कंपनियों से अपनी संपत्ति में $3 अरब लगभग 24,900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, जो कुल 27.7 अरब लगभग 2.29 लाख करोड़ रुपए है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला ने शीर्ष 10 में वापसी की। उन्होंने आदित्य बिड़ला समूह के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिड़ला का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले महीने ही सूची में पदार्पण किया था। ब्लूमबर्ग के अरबपति सूचकांक के अनुसार 2000 भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की रैंकिंग इस प्रकार है। 1 मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के पास भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब है। 106 बिलियन $8.79 लाख रुपए करोड़ की कुल संपत्ति के साथ अंबानी वैश्विक अरबपतियों की सूची में 11वें स्थान पर हैं। उनके नेतृत्व में RIL वैश्विक उपस्थिति के साथ भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक बन गई है। उनकी असाधारण उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें 2016 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। अंबानी का समूह एक व्यापक स्पेक्ट्रम तक फैला हुआ है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस की खोज और दूरसंचार शामिल हैं।
2004 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद बागडोर संभालने के बाद से उन्होंने RIL को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने रिलायंस जियो के लॉन्च की योजना बनाई, एक दूरसंचार उद्यम जिसने अपने किफायती डेटा प्लान और हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के साथ भारतीय दूरसंचार परिदृश्य को बदल दिया। अपने व्यापारिक कौशल के अलावा अंबानी अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनका रिलायंस फाउंडेशन पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है। 2. गौतम अडानी। अडानी, जो पहले दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों के विशिष्ट क्लब से बाहर हो गए थे, अब वैश्विक सूची में 14वें स्थान पर हैं। नवंबर 2023 तक कई स्थान हासिल करके और भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी के रूप में अपनी जगह मजबूत कर ली है। पिछले वर्ष में $50.3 बिलियन की भारी हानि के बाद अडानी की कुल संपत्ति $96.8 बिलियन, 8.03 लाख रुपए करोड़ है। अडानी के समूह की बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, कमोडिटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में व्यापक रुचि है। अडानी समूह की कई कंपनियां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अंबुजा सीमेंट्स और ACC शामिल हैं। इनमें से कई स्टॉक मल्टीबैगर्स बन गए हैं, यानी उन्होंने निवेशकों के लिए कई गुना रिटर्न प्राप्त किया है। प्रमुख अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद इस संपत्ति का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाने के बाद अडानी ने पुनर्प्राप्ति पथ पर चलना जारी रखा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह व्यापक धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार में संलग्न है। हालांकि ताजा आरोपों के बाद समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं ने बाजार में अच्छी पकड़ बना ली है कि परिवार के व्यापारिक साझेदारों ने शेयरों में निवेश करने के लिए अपारदर्शी फंड का इस्तेमाल किया। 2022 के अंत में अडानी ने भारत के सबसे धनी व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया। अडानी का समूह अपने शिखर पर पहुंच गया और दूसरे सबसे बड़े भारतीय समूह के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, जिसे केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीछे छोड़ दिया। चूंकि नहीं, अडानी का यह स्टॉक 6 महीनों में 100% से अधिक बढ़ गया है। विश्लेषकों को आगे 34% की बढ़ोतरी दिख रही है। 3. शिव नादर। HCL टेक्नोलॉजीज के सहसंस्थापक शिव नादर $36.2 बिलियन, लगभग 3 लाख रुपए करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर अरबपतियों में तीसरे स्थान पर हैं। HCL भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता है, जिसका राजस्व $12.7 बिलियन है। नादर के मार्गदर्शन में HCL देश की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक बनकर उभरी है, जो 45 से अधिक देशों में काम कर रही है। नादर वैश्विक अरबपतियों की सूची में भी 44वें स्थान पर हैं। IT उद्योग और परोपकारी प्रयासों में नादर के योगदान ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं दिलाई हैं। 4. शापूर मिस्त्री। शापूर जी पालोनजी समूह के संस्थापक, जिनकी कुल संपत्ति $36.1 बिलियन, लगभग 2.99 लाख रुपए करोड़ है। भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति मिस्त्री दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 41वें स्थान पर हैं और उन्हें अपने व्यावसायिक उद्यमों के साथ साथ अपने परोपकारी प्रयासों के लिए मान्यता प्राप्त है। 5. सावित्री जिंदल। भारत की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल देश के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में एकमात्र व्यवसायी महिला हैं। जिंदल समूह की अध्यक्ष के रूप में उनकी कुल संपत्ति $27.7 बिलियन, लगभग 2.29 लाख रुपए करोड़ है। उनके नेतृत्व में समूह न केवल भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों में से एक बन गया है, बल्कि सफलतापूर्वक परिचालन का विस्तार भी किया है। इनमें बिजली उत्पादन, बुनियादी ढांचा, सीमेंट और कपड़ा शामिल हैं। 6. अजीम प्रेमजी। विप्रो लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और एक परोपकारी अजीम प्रेमजी 26.5 बिलियन, 2.19 लाख रुपए करोड़ की कुल संपत्ति के साथ छठे सबसे अमीर भारतीय हैं। 2019 में दान में बड़ी रकम देने के बाद प्रेमजी फोर्ब्स इंडिया रिच सूची में दूसरे स्थान से गिरकर 17वें स्थान पर आ गए।
उनके नेतृत्व में विप्रो ने खाना पकाने के तेल उद्योग से आईटी उद्योग तक विस्तार किया और आज यह 50 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ एक अग्रणी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी है। 7. दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी और भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं। सांघवी की कुल संपत्ति $23.6 बिलियन लगभग 1.95 लाख रुपए करोड़ है, जिससे वह देश के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। सांघवी की सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज $5.34 बिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ फार्मास्यूटिकल आपूर्ति में देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है। 8. लक्ष्मी मित्तल। भारत के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शुमार आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति $20.3 बिलियन लगभग 1.68 लाख रुपए करोड़ है। उनकी कंपनी $53.3 बिलियन के राजस्व के साथ उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन उत्पादक कंपनी है। मित्तल के नेतृत्व में आर्सेलरमित्तल 60 से अधिक देशों में परिचालन के साथ इस्पात उद्योग में एक वैश्विक नेता बन गया है। 9. साइरस पूनावाला। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के सम्मानित चेयरपर्सन साइरस पूनावाला 19.6 बिलियन $1.62 लाख रुपए करोड़ की कुल संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर हैं और उन्होंने कोविड के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 महामारी वैश्विक टीकाकरण प्रयासों में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। उनके बेटे अदार पूनावाला SII के CEO और पूनावाला फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करते हैं। साइरस पूनावाला समूह फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। हाल ही में पूनावाला को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एंजियोप्लास्टी के बाद अब उनकी हालत स्थिर है। 10. राधाकृष्णन दमानी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के संस्थापक राधाकिशन दमानी की 19.5 बिलियन लगभग 1.62 लाख रुपए करोड़ की संपत्ति उन्हें इस सूची में 8वें स्थान पर रखती है। मार्च 2017 में अपनी सुपरमार्केट श्रृंखला के 1,870 रुपए करोड़ $229 मिलियन का IPO पूरा करने के बाद दमानी भारत के खुदरा राजा बन गए। निवेशक के पास VST इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट्स, टीवी टुडे नेटवर्क और हेल्थ एंड ग्लो जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी है। लगभग 750 करोड़ के लेन देन में राजन रहेजा और हेमेंद्र कोठारी के पारिवारिक कार्यालयों से व्यवसाय का अधिग्रहण शामिल था। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।